मैं कुश तिवारी आप सभी का दृश्यम आईएएस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इससे पहले भौगोलिक संरचना का अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भौतिक संरचना का विभाजन करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संरचना का अध्ययन। बिहार के भौतिक विभाजन इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पर्वतीय, तराई, मैदान, पठार। बिहार का भौतिक विभाजन 3 भागों में पर्वतीय, तराई, मैदान और पठार। पर्वतीय और तराई को निम्न उप विभागों में बांटते हैं, जिनमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, बिहार का भौतिक विभाजन इसको 3 भागों में उप विभाजित करते हैं। पर्वतीय एवं तराई, जिनको निम्न उप विभागों में विभाजित करते हैं। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून। मैदान को उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और तीसरा पठारी। बिहार प्राचीन भूगर्भिक इतिहास को चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, उत्तरी तृतीय चंपारण तृतीय कल्प से और रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और औरंगाबाद विंध्य नवीनतम काल से संबंधित हैं। प्राकृतिक संरचना एवं संरचना के दृष्टि से बिहार को निम्न भूआकृतियों में विभाजित किया जाता है। शिवालिक श्रेणी एवं तराई, बिहार का मैदान और पठार। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हिमालय का ही भाग है, जिसका निर्माण हम लोगों ने हिमालय के तृतीयक उत्थान क्रम में। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय, भारत के हिमालय को हम लोग 3 भागों में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का विस्तार हम लोग करते हैं। बृहद हिमालय का शिवालिक श्रेणी जो है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक खंडित अवस्थाओं में पाया जाता है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार के उत्तर में पश्चिम भाग में स्थित इस छोटे क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर में है। इसके 3 उप विभाग हैं। रामनगर दून 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस छोटे से छोटे पहाड़ी के क्रम की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर से, ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिम में त्रिवेणी नहर से के शीर्ष भाग से भिखना टोरी तक
लगभग 75 स्क्वायर किमी में विस्तृत श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर 874 है। इसमें सोमेश्वर, भिखना, टोरी और मारवत प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे दर्रे वो होते हैं जो पर्वत श्रेणियों के बीच रास्ते मार्ग का निर्माण करते हैं, जिससे कि दो देशों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच आवागमन की सुविधाएं होती हैं, जो नदियों के बहाव के कारण निर्मित हुए हैं। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क का मार्ग बनता है। दून, यह घाटी रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। लगभग 24 किमी लंबी यह गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। दून, द्वार, दून और द्वार ये नदी घाटी द्वारा निर्मित मार्ग होते हैं, जिनका समरूप स्वरूप एक ही होता है। पूर्वी क्षेत्रों में इन्हें दून और पश्चिमी क्षेत्रों में दून और पूर्वी क्षेत्रों में द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून, देहरादून, इधर आइएगा तो हरिद्वार, रामनगर, दून। गंगा का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान 90,650। दूसरा विभाग गंगा का मैदान लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला आवृत करता है। यह मैदान उत्तर में नेपाल की सीमा हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। यह मैदान बिहार के भूखंड का लगभग आधा भाग है। इस मैदान की ढाल 6 सेमी प्रति किलोमीटर तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 60 सेमी से 120 सेमी के मध्य है, जबकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। गंगा नदी बिहार के इस समतल मैदान को निम्न दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी गंगा का मैदान, इस मैदान का निर्माण गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर से पश्चिम के दक्षिण की ओर है। गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल 56,980 स्क्वायर किमी है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। 62.86%। इस मैदान की प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय विभिन्नताओं दिखाई देती है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब तथा कोसी महानंदा दोआब यहाँ के प्रमुख दोआब हैं। दोआब दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्रों को कहा जाता है, जैसे गंडक, घाघरा और गंडक के बीच का दोआब, घाघरा और गंडक नदी का बीच के क्षेत्र। कोसी गंडक का ये दोआब और कोसी महानंदा का दोआब क्षेत्र उपजाऊ मृदा से परिपूर्ण होते हैं और ये न फर्टाइल लैंड होते हैं। इस मैदान में नदियों के मध्य बाढ़ और क्षेत्र की विशेष आकृति दियरा प्रदेश तथा नदी धाराओं के निम्न निर्मित चौर और क्षारण और अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं रखती हैं। दियरा प्रदेश, दियरा प्रदेश यह दशकों से भरा होता है।
यह दशकों से रेत से भरा होता है। जब नदी जब नदी में ज्यादातर जमाव होते हैं तो ये प्रदेश भी जल जमाव का क्षेत्र होता है, और यह दियारा प्रदेश विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। चौर और छारन अपनी चौर चौर और छारन में जल जमाव हमेशा बने रहते हैं 9 से 10 महीनों के लम्स। इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में है। उत्तरी गंगा के मैदान को 4 उप विभागों में विभाजित करते हैं: तराई एवं उपतराई क्षेत्र, बांगर, खादर, चौर और मन। चौर और मन प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र हैं। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर और ये सब पत्थर की शिलाएं लेकर आती हैं, जो भाबर क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में समतल होने के कारण यहीं छोड़ देती है, जिसके कारण नदियां भाबर क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती हैं। और फिर नदियां तराई क्षेत्रों में ये होती है। तराई क्षेत्र जो होता है जलमग्न क्षेत्र है, और यहाँ जलमग्न क्षेत्र है, यहाँ नदी पुनः प्रकट होती है। ये दलदली क्षेत्र है। बांगर, पुरानी जलोढ़। बांगर क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो कभी न कभी नदियों के न बाढ़ आते होंगे, लेकिन अब ज्योग्राफिक भूगर्भिक क्रियाओं के कारण यहाँ ऊंचाई क्षेत्र प्राप्त कर ली हैं, जहां बाढ़ की समस्याएं न के बराबर आती हैं। खादर क्षेत्र नदी का निम्न क्षेत्र है, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती हैं और ये फर्टाइल लैंड पाए जाते हैं। चौरमन, जहां चौरमन में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है। दक्षिण गंगा का मैदान गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिण गंगा का मैदान मुख्यतः समतल है। यह मैदान राज्य के 33,670 स्क्वायर किमी में है। यह मैदान पूरब में राजमहल पहाड़ी के समीप संकीर्ण है, जबकि पश्चिम और मध्य की ओर अधिक चौड़ा है। ढाल पश्चिम से उत्तर की ओर इसकी निर्माण पठारी प्रदेशों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी से हुआ है। इस मैदान की प्रमुख नदी सोन, कर्मनासा, पुनपुन और फल्गु। यह मैदान मुख्यतः समतल है। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं जो ताल अथवा तालाब घर्मित उच्चारण। उत्तरी गंगा का मैदान में चौर और दक्षिण गंगा के मैदान ताल की विशेषताएं एक ही होती हैं। दक्षिण गंगा मैदान 3 भागों में विभाजित है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान।
उत्तरी गंगा मैदान की अपेक्षा इस मैदान में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस मैदान की मिट्टियां काप हैं जो गहरी और चिकनी और पीली दोमट है। इस मैदान के दक्षिण में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी तीसरी उप विभाजन है पठार, दक्षिण का पठार। बिहार के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूरब की ओर पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर के पठार से लेकर पूरब में बांका की पहाड़ी तक, और दक्षिणी पठारी भाग को 4 भाग उप विभागों में विभाजित करते हैं। 4 उप विभाग में कैमूर का पठार। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्य क्षेत्रों में पूर्वी भाग में इसे रोहतास का पठार भी कहते हैं। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा रोहतासगढ़ है, जिसे रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। गया पहाड़ियां। गया के दक्षिण भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। यह पहाड़ियां मैदानी भाग में स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। उत्तर विस्तार भाग है। गाया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेक पहाड़ियां स्थित हैं। इनमें महत्वपूर्ण है जेठियन, हिंडौज, हल्दिया की पहाड़ियां। गया एवं जहानाबाद की सीमा पर बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां स्थित हैं। महत्वपूर्ण है, गया और जहानाबाद की सीमा पर बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां स्थित हैं। गया शहर के निकट रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी और कटारी पहाड़ियां स्थित हैं। राजगीर और गिरियक की पहाड़ियां नालंदा जिले में स्थित है। वैभवगिरी महत्वपूर्ण है। वैभवगिरी, सोनगिरी, रत्नागिरी। इनमें वैभवगिरी की ऊंचाई सर्वाधिक है। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी के तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी में त्रिभुजाकार खड़गपुर की पहाड़ी है। इसका विस्तार जमालपुर मुंगेर से जमुई तक है। बिहार का भौतिक विभाजन के बाद हम लोग आगे बिहार की जलवायु को अध्ययन करेंगे। किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की जलवायु निम्न चीजों पर निर्भर करती है। पहला, उसका अक्षांशीय विस्तार, वो कितने से कितने अक्षांशों के बीच विस्तृत है। दूसरा, समुद्र से दूरी, समुद्र से कितना दूर है। महाद्वीपीय स्थिति, बिहार की जलवायु मानसूनी, जिसे संशोधित उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त नमी के कारण इसको संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। विभिन्न विद्वानों ने बिहार की जलवायु को कई वर्गीकरण किया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW विभाग में है। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। इसको एकमात्र है, इसको याद करना ही पड़ता है, इसके लिए कोई ये नहीं है। जलवायु वेताओं के अनुसार कोपेन ने उत्तरी बिहार की जलवायु और दक्षिणी बिहार के जलवायु, उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG और दक्षिणी बिहार की जलवायु को AW में विभाजित किया है। थॉर्नवेट ने
उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र CBW, उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को CBW और शेष बिहार को CAW में विभाजित किया है। त्रिनवार्था ने कोपेन के ही इसके वर्गीकरण के आधार पर यह किया है। उत्तरी बिहार के जलवायु को CAW और दक्षिणी बिहार के जलवायु को AW। कोपेन ने कोंडेन के वनस्पति वर्गीकरण को जलवायु वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर ही विश्व के विभिन्न जलवायुओं को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है। बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, विशेष सामान्यतः 3 ऋतु पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। सूर्य की उत्तरायण स्थिति, सूर्य की उत्तरायण स्थिति में तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में लू, तापमान 32 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म स्थान गया जिला है। मानसून आगे की पूर्व वर्षों में नॉर्वेस्टर काल मानसून पूर्व वर्षा, प्री मानसून जिसे हम लोग कहते हैं, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी बंगाल के खाड़ी से आने वाले हैं। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कर्नाटक में चेरी बाल्सम, कर्नाटक केरल चाल चेरी बाल्सम, मैंगो सावर। उसी तरह से बिहार में भी इसको नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वर्षा ऋतु जून से मध्य अक्टूबर, सर्वाधिक वर्षा जुलाई से अगस्त में। ये इंपॉर्टेंट। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, 22-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई है 215 सेंटीमीटर, तथा सबसे कम वर्षा जहानाबाद में 57 सेंटीमीटर। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी के मध्य, सर्वाधिक ठंड दिसंबर से जनवरी माह में। सबसे ठंडा जिला गया। भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण पश्चिम और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। भूमध्य सागर के चक्रवात पंजाब से शुरू होते हैं और बिहार अरुणाचल प्रदेश से जाते हैं, जो बिहार में 5 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होते हैं, जो रबी फसलों के लिए फायदेमंद होते हैं, जिससे कि गेहूं, सरसों, इस सब के फसलों के उत्पादकता पर असर पड़ते हैं। आज का टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।